Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everybody, how are you all? आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी हदीस भी शेयर करने वाली हूँ और इसमें एक छोटी सी सुन्नत भी है। अच्छा, जहाँ सुन्नतों की बात आती है तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि हमें ना जिंदगी सिर्फ दो चीजों पे गुजारनी थी, एक अल्लाह ताला के हुक्म पे और एक नबी के तरीके पे यानी सुन्नतों पे। तो हम सुन्नतों को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। हम जानते ही नहीं कि हमारे नबी का तरीका एग्जैक्टली है क्या और क्या हमारी सुन्नतें। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते, और करना तो शायद दूर की बात है, कुछ लोग तो इन सुन्नतों के बारे में जानते भी नहीं है। मैंने ये नियत करी है कि हम आज से इंशाल्लाह आप लोग भी ये नियत करें कि हम सुन्नतों पर जरूर अमल करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और छोटे छोटे से ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी नबी के तरीके पे भी गुजारनी है। तो हमारी जिंदगी इंशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत हो जाएगी, लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस आएंगे। और अगर हम चीजें नोटिस करेंगे ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इतना हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो इतना हेल्दी भी हो जाएगा, सब कुछ इतना सेटल हो जाएगा कि हमें फिर किसी और चीज की, कोई और मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें क्या करना है, अल्लाह ताला का हुक्म यानी कुरान और नबी का तरीका यानी सुन्नतें पे हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है इंशाल्लाह। जो एक छोटी सी हदीस है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें 4 चीजें करनी है। अब 4 चीजें क्या है? सबसे पहली सलाम को आम करना। अब सलाम को आम करना क्या है? सुन्नत ही तो है, लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया, उसे हाय हेलो से चेंज कर दिया है। और कभी कभी तो हम पूरा सलाम नहीं करते और या फिर गलत सलाम करते, जैसे कुछ लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं किस किस तरह के अस्तगफिरुल्लाह सलाम लोग करते हैं। क्योंकि पता है ये जो हम सलाम करते हैं ना, ये हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं। तो अगर हम गलत सलाम करेंगे तो हमने हो सकता है उसे बद्दुआ दे दी है, उसको कुछ गलत कह दिया हो, तो ये कितना बड़ा गुनाह हुआ ना। तो सबसे पहले आज से हमें क्या करना है, हमें अपने सलाम को ठीक करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज से हम ये नियत करेंगे कि जितना हो सके हम सलाम को आम करेंगे, नबी की सुन्नत को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं हम जिसको जानते हैं उसी ही सलाम करेंगे। नहीं, आप जिसको नहीं भी जानते, मान ले आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई बड़ा बूढ़ा कोई इंसान मिल जाता है, तो आप उन्हें रिस्पेक्ट के तौर पे आप उन्हें सलाम करें। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होगी, और दूसरा ये फायदा होगा कि उस इंसान को ये लगेगा कि हाँ, ये कितनी अच्छी इसकी परवरिश हुई है, कितना ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है कि मुझे जानता भी नहीं है, इसलिए मुझे सलाम कर रहा है। तो इसलिए भी हमें सलाम को आम करना। दूसरी चीज थी लोगों को खाना खिलाना। आजकल हम देखेंगे कि ये चीज कितनी कम हो गई है। ज़कात देना या ज़कात के बिना भी हम सिर्फ देखते हैं कि लोग सिर्फ रमजान में ही ज़कात निकालते हैं, रमजान में ही लोगों की मदद करते हैं, या फिर रमजान में ही लोगों को खाना खिलाएंगे। क्यों? 12 महीने अल्लाह ताला के हैं और हमें ज़कात और लोगों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना, ये तो 12 महीने है ना। तो इसमें हमें कोई पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर दिन तो नहीं चाहिए। तो प्लीज कोशिश करें कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, लोगों को खाना खिलाएं। सीक्रेट गुड डीड्स जैसे मैं कहती हूँ वो करें, वो नेकियां करें जिसका गवाह आपके और अल्लाह के सिवा और कोई भी ना हो। लोगों की मदद करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मुसलमान भाई
अपने दूसरे मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा, उसके लिए आसानियां पैदा करेगा ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे। तो हम सब चाहते हैं ना हमारी जिंदगियों में आसानियां हो, खूबसूरत हो, हमारे रिस्क में तंगी ना हो और हमारी जिंदगी सुकून वाली हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें लोगों को खाना खिलाना है, हमें लोगों की मदद करनी है, हमें लोगों के काम आना है। और फिर तीसरी चीज थी रात में तहज्जुद पढ़ना, कायमुल लैल करना। तो ये चीज देखें, इस पे तो मैं जितना बोल लूँ उतना कम है। रात में अल्लाह ताला से बातें करना ये ऐसा है कि इंसान के लिए इससे बड़ी गोल्डन चांस अपॉर्चुनिटी कोई हो ही नहीं सकती। सो यस, रात में तहज्जुद की पाबंदी जरूर करें। बेशक हमें सबसे पहले जो अपने 5 टाइम की नमाजें हैं वो पूरी करनी है। अगर आप फर्ज नहीं पढ़ते हैं तो पहले फर्ज पे ध्यान दें, और फर्ज अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आप अपनी नफल तहज्जुद पे प्लीज प्लीज ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नमाज है। जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जब सिर्फ आप हो और अल्लाह हो, तो फिर देखें हमारी जिंदगियों में क्या तो चेंजेस आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो 3 चीजें हो गई, सलाम को आम करना, लोगों को खाना खिलाना और रात में नमाज पढ़ना जब कोई ना देख रहा हो, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। चौथी चीज है रिश्तों को जोड़ना, ना कि रिश्तों को तोड़ना। तो हम ऐसा देखते हैं ना कि आजकल लोग अपने जो करीबी रिश्तेदार भी होते हैं मोस्टली उनसे ही नहीं मिलते हैं, उनसे इतनी दूरियां हो गई, उनसे हालचाल पूछे हुए इतना टाइम हो जाता है। तो प्लीज रिश्तेदारों से मिले भी, और ये भी देखें कि अगर आपके रिश्तेदारों में से किसी को मदद की जरूरत है तो उनकी मदद करें, उनके काम आए। और कुछ भी एटलीस्ट उनसे बिना वजह बिना मतलब के मिलने चले जाएं, क्योंकि हमें ना आजकल हम किसी से मिलने के लिए भी सोचते हैं कि इससे मिलके क्या फायदा, या इससे मिलके हमारा क्या मतलब निकल सकता है। तो कुछ चीजें ऐसा करें जो बिना गर्ज के हों और अपने रिश्तेदारों की अहमियत को समझें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए हमारे दीन के, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये पिलर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ हुकूकुल्लाह के साथ साथ क्या चीज है? हुकूकुल इबाद, लोगों के साथ भी हमारा मामला। और लोगों में सबसे पहले कौन? रिश्तेदार। तो अगर हमारा रिश्तेदारों के साथ ही मामला ठीक ना होगा, अगर कयामत के दिन सोचें कोई रिश्तेदार आके कह दे कि मैं परेशानी में था, मैं तकलीफ में था, लेकिन ये तो अपनी लाइफ में सेटल करने में इतना बिजी था, इसने मुझे देखा भी नहीं, तो क्या आपकी पकड़ नहीं होगी? तो प्लीज अपनी फैमिली के अलावा भी अपने रिश्तेदारों पे भी ध्यान दें, उनसे भी मिले, रिश्तों को जोड़े, रिश्तों को तोड़े नहीं। तो अगर हम नोटिस करेंगे ये 4 छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पे अगर हम काम कर लेते हैं, नबी की सुन्नतों पे अमल कर लेते हैं और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लेते हैं, तो यकीनन हमारी जिंदगी की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। तो प्लीज 2 चीजें अपनी जिंदगी में लाएं। कुछ ज्यादा चीजें हमें नहीं करनी है, छोटी छोटी सी ये चीजें हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमसे क्या बहुत कुछ मांग रहा है? नहीं, अल्लाह ताला तो वो चीजें मांग रहा है जिससे शायद हमें ही फायदा है, और बिल्कुल है। अगर हम लोगों से मिलेंगे, मोहब्बत से मिलेंगे, तो इसमें क्या हमारी इज्जत, हमें मोहब्बत नहीं मिलेगी? या कयामत के दिन हमारी नेकियों में ये चीज नहीं लिखी जाएगी? कि हमारे नामा अमाल में ये चीज नहीं लिखी जाएगी? तो ये किसके लिए? ये हमारे लिए है ना। तो हमारी आखिरत के लिए, हमारे नामा अमाल के लिए हमें ये छोटी छोटी सी चीजें करनी है। बिकॉज ट्रस्ट मी, यही चीजें हैं जो हमारे कब्र में और हमारे आखिरत में और हमें जन्नतुल फिरदौस में ले जाने तक के लिए काम आएगी। सो प्लीज आज से नियत करें कि हम इस पे जरूर अमल करेंगे और अपनी जिंदगी को नबी के तरीके पे लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हम सब के इस छोटे छोटे जो हम अमल करते हैं इसे कबूल कर ले। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।